इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं प्रेरणा ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हुए आपसे बात करेंगे। प्रेरणा, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया। मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। दर्शकों को आप अपने बारे में जितना भी बता सकती हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज बताएंगी। जी। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं उड़ीसा के सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ और रिसेंटली आई लॉस्ट माय हस्बैंड 3 मंथ अगो। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 16 ईयर का है, 17, छोटा बेटा 11 ईयर का है। अभी तक मैं कभी ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज नहीं की हूँ। तो अभी अकेले सब मैनेज करना और खास करके अभी रिसेंट ही हुआ है, तो इमोशनली भी अभी पूरा स्टेबल नहीं कह सकती खुद को, पर फाइनेंशियली मेरे को मूव ऑन करना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं मशवरा चाहती हूँ अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए और अपने बच्चों का फ्यूचर और एजुकेशन को सिक्योर कर सकूं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए इमोशनली कितना 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 मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि आपको इंस्टेंटली ना सिर्फ आपके पार्टनर के जाने का गम संभालना है, आपको सडनली एक जिम्मेदारी लेनी है जो 2 में बटी हुई थी, अब पूरी आपकी हो चुकी है। और आई आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप कितने मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही होंगी। थैंक यू जी। हमें इस कद्र समझने का कि आप अपने इस डिफिकल्ट मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा प्रेरणा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। कुछ कुछ सवाल होंगे जो मुझे पूछने होंगे आपकी स्थिति समझने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि क्या आप एक अर्निंग इंडिविजुअल हैं प्रेरणा? क्या आपकी कोई इंडिविजुअल इनकम है? इंडिविजुअल इनकम तो वो नहीं कह सकते। हाँ, पर अभी के लिए मेरे हस्बैंड ने रेंटल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करा, तो हमें मंथली रेंटल इनकम आता है 35,000 का, जो अभी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके, बिल्कुल। क्या इस 35,000 में आपके महीने के जो सारे खर्चे हैं, बेटों की पढ़ाई, आपके रहन सहन का खर्चा, खाने पीने का, वो सब क्या इस 35 में पूरा हो जाता है? हाँ, अभी के लिए हो जाता है। ओके, ठीक है। तो मैनेजेस ऑल मंथली एक्सपेंसेस। क्या आप अपने घर में रहते हैं? जी। ठीक है। आपको इंश्योरेंस के अलावा जो भी एसेट्स थे, अगर थे, जो आपके हस्बैंड ने किए थे, वो सारे आपके पास हैं, उनका जी। डिटेल्स? ठीक है। जी। एक-एक करके जितना भी हो पाए आप मुझे अपने एसेट्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस आपने बताया, जो आपके जी। हस्बैंड का था, जी। उसका कितना अमाउंट आपने वो फाइल कर दिया है क्लेम? हाँ। ठीक है। उसका कितना अमाउंट आपको मिलेगा एज़ इंश्योरेंस कवर? एक इंश्योरेंस कवर है एलआईसी का, जो ओके, अराउंड 15 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा। 50 लैक्स, ठीक है। जी। और एक एसबीआई लाइफ का है, हुँ, हुँ। तो उसमें 10 लाख। ओके, 10 लैक्स, जी। ठीक है। और उनके ऑफिस से जो मिलेगा उनका फाइनल अमाउंट, उसमें भी कुछ शायद रहता है, जैसे उनका ईपीएफ ये सब रहता है। हाँ जी। ईपीएफ और ईजीएलआई उनका एक रहता है, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, उसमें 7 लाख रहता है। और बाकी सब पीएफ ग्रेच्युटी सब मिला के शायद वो भी 15 लाख तक मिल जाए। ठीक है, ओके। इसके अलावा बताएँगी कोई और इन्वेस्टमेंट्स और कहीं स्टॉक्स और में, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड में? जैसे म्यूचुअल फंड में उनका एक था। तो एक हमारे लिए एक मुश्किल हुआ, सबसे बड़ी मुश्किल एक उनका जब हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ था, उस टाइम पे वो 18 डेज़ तक वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद मैंने उनका एसआईपी भी रीडीम कर लिया था, ताकि आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होगी करके, पर वो नौबत नहीं आई। तो वो अभी मेरे पास है। उनका ऑलमोस्ट 3,50,000 उनका एसआईपी था इन्वेस्टमेंट। तो वो ठीक, अभी रिडीम करके अभी वो एज़ एन इमरजेंसी फंड मेरे पास है अभी। श्योर। और मेरा एक इन्वेस्टमेंट अब पिछले साल ही स्टार्ट किए थे। एक्चुअली वो आपके बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मैं भी अपना एक डीमैट अकाउंट करके मैं भी एसआईपी करूँ। तो मेरा एक था, पर उसमें अभी कम है। अभी मैं 6 महीने से ही स्टार्ट की थी। और कुछ एक प्लॉट है जो हमने
10 साल पहले लिया था और कुछ गोल्ड है अराउंड 100 ग्राम। प्लॉट जो है उस पे कुछ हो रहा है? नहीं वो अभी के लिए कुछ नहीं है, पर मेरा फ्यूचर प्लानिंग में वो भी एक मेरा एम है, जैसा कि उनका भी था। तो वहाँ पे भी हम लोग रेंटल प्रॉपर्टी बनाएँगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो हमारा तो पेंशन रहेगा नहीं, तो अपनी पेंशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए हमने वही सोचा था कि वहाँ पे भी हम ही बनाएँगे। समझ गया। और गोल्ड है आपके पास करीब 100 ग्राम्स। जी। अभी आपने बताया कि आपके बैंक में करीब 3.5 लाख है, उसके ऊपर भी कुछ है कि हाँ। इतना ही है? और एक बेटे का एफडी है 3 लाख ओके। का। उसकी कितने का पढ़ाई है के वो? लिए हम लोगों ने 3 लाख का है। 3 उसके लाख। पढ़ाई के लिए हम लोगों ने किया था। सबसे पहली चीज़ आगे बढ़ने से पहले इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, क्या इन सारी चीज़ों में उन्होंने आपको अपना नॉमिनी बनाया हुआ था? जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अच्छी चीज़ हुई। दर्शकों के हाँ, लिए ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी जब भी आप कोई भी हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो जी, इंश्योरेंस की हो, फिक्स्ड डिपॉज़िट हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, हमेशा जी, किसी को अपने परिवार में एक नॉमिनी अपॉइंट करें, ताकि अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो उस नॉमिनी को दर-दर भटकना ना पड़े, ये दिखाने के लिए कि ये बैंक अकाउंट की पोज़ीशन वो ले सकते हैं या उस अकाउंट की पोज़ीशन वो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ प्रेरणा, यहाँ प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम हाँ, ज़्यादातर पैसे को आगे मैनेज मैनेज कैसे कर करें, उसकी जी, कैसे है। एक चीज़ जो अच्छी है कि आपका जो रेंटल इनकम है 35,000 का, वो आपके महीने के खर्चों को सँभाल सकता है। जी, आपके पास कोई रेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, अपने घर है। की, आप अपने घर में रहते हैं, वो सब। तो ये जो सर हाँ एक जी। और के साथ है, ये हुँ, जो अभी ये जो फ्लैट है, ये हमने 8 साल पहले लिया था, ये भी लोन पे था, तो ये ओके, लोन भी इंश्योर्ड था। उन्होंने ओके। इंश्योर कर रखा था, इसका इंश्योरेंस बहुत कर बढ़िया, रखा था, तो बहुत ये बढ़िया। भी मेरे को नहीं देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इस बात पे भी मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई लोन लें, ख़ासकर अगर घर का लोन लें, तो प्लीज़ उसे इंश्योर करवाएँ, ताकि कोई भी जो उस लोन की भरपाई कर रहा है, अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ भी हो गया या उनकी इनकम रुक गई किसी भी कारणवश, तो वो लोन जो है, वो किसी और की ज़िम्मेदारी ना बने। क्योंकि आप लाखों करोड़ों का लोन लेंगे और कुछ इधर-उधर लाख बचाने के लिए आप पूरा फ़ाइनेंशियल इर्रेस्पॉन्सिबली डिसीज़न ले सकते हैं, जिसकी ऑफ़ कोर्स कोई चाहता तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो, वो आपके परिवार पे ही सीधे एक बोझ बन के बढ़ जाता है। तो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि आपके हस्बैंड ने सब कुछ अच्छे से इंश्योर करके अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, आपको भी एग्ज़ैक्टली उसी पोज़ीशन में अपने आप को डालना होगा। जी, तो 2 चीज़ें, सबसे पहला, अगर आपके पास नहीं है, तो अपने लिए और अपने बेटों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। तीनों को अभी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बेटे छोटे ही हैं, तो वो बहुत सस्ते में होंगे एंड आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी वो होगा। जी, जी, ठीक है? दूसरा उतना ही ज़रूरी होगा आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस, एंड ये लाइफ इंश्योरेंस मैं थोड़ा-सा अलग करूँगा फ्रॉम जो आपके पति ने किया था। मैं अच्छा। एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ना लेके एक टर्म इंश्योरेंस लूँगा। हाँ, जी सर, मैं टर्म इंश्योरेंस के हाँ बारे जी, में ही सोच रही थी। परफेक्ट। टर्म इंश्योरेंस लीजिए एंड मेरी राय रहेगी कि 1 करोड़ का लीजिए कम से कम। जी, 60 जी, साल की उम्र तक करिएगा, क्योंकि 60 साल तक जी, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो आपके बच्चों को वो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोनों बेटों जी, को जी, 50-50 नॉमिनी बनाइएगा जी, और 60 साल तक भगवान करे आपकी उम्र रहे, तो आपके बेटे तब तक बड़े हो चुके होंगे कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो पाएँगे। तीसरी चीज़ जो आपके पास थैंकफुली ऑलरेडी है इमरजेंसी फंड। तो जो 3.5 लाख हाँ, रुपए आपके बैंक में हैं, उसको कहीं जी, इन्वेस्ट मत करिए, उसको कहीं मत डालिए, वो आपके बैंक में ही रहने चाहिए। जी, आपका फ़ोकस यही रहना चाहिए कि जो 35,000 रुपए आप रेंटल इनकम हर महीने कमाते हैं, उससे आप अपने महीने का खर्चा करिए। कोई भी अगर ज़रूरत का खर्चा आएगा, तो इस जी, 3.5 लाख में से निकालिएगा एंड ओके, कहीं भी अगर 35 में से कुछ बच जाएगा, तो वही बैंक में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी कुछ मत तोड़िएगा, कुछ मत निकालिएगा, क्योंकि बाकी का जो पैसा है, वो आपको अच्छे से सुरक्षित कर सकता है। हुँ, हुँ, फिर हम आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका गोल्ड जो है, जो हुँ, हुँ। 100 ग्राम्स पड़ा हुआ है। अंकुर सर, माय फॉल्ट ये 100 ग्राम नहीं है, ये 50 ग्राम होगा।
अच्छा 50 ग्राम्स है, ठीक है, हाँ, 50 ग्राम, 50 ग्राम होगा। जी। तब भी हेल्दी अमाउंट है। 50 ग्राम्स विल बी हाँ। अराउंड 5 लाख रुपए। इसको रखिएगा, हाँ। जब भी जरूरत हो ये काम आएगा। गोल्ड की दूसरी खास बात ये रहती है कि लोन अगेंस्ट गोल्ड मिल सकता है, तो आपको कोई चीज और गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी, सस्ते दाम पे भी मिल जाता है। सो कीप इट सेफ एंड इसमें कुछ ऐड करने की भी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है एकदम। तो ये है पहला। दूसरा है आपका प्लॉट पे अभी तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं हो सकता, आप उसको वैसे ही रखिए जैसे है। किसी पॉइंट पे फ्यूचर में आप उस पर रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अभी इस पे कोई खर्चा मत करिएगा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी। किसी सही वक्त पे इसको हम इवेलुएट करेंगे। तो कीप फॉर द फ्यूचर। एंड फिर आपका आता है कैश। बेसिकली जो भी सारे आपको इंश्योरेंस और ग्रेचुइटी पीएफ से मिलेगा, जो अराउंड आपने जो बताया 80 to 82 लाख रुपीस है। हम मान के चलते हैं 80 लाख रुपए। तो अगर 80 से जितना भी ज्यादा होगा आप प्लीज उसको अपने इमरजेंसी फंड में जोड़ दीजिएगा, ताकि वो आपके पास कभी भी कम ना हो। हम 80 लाख को अब स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। एक भाग जो है आपके बेटे के लिए पैसा, जो अगले साल ही चाहिए। दूसरा आपके बेटे के लिए पैसा जो करीब 7 साल में चाहिए, तो दूसरे बेटे के लिए। एंड तीसरा आपके खुद के लिए इन्वेस्टमेंट जो आपको भी रखनी चाहिए। जी जी जी। अब इन 3 चीजों को हम कैसे बांटें? जो हमें पैसा अगले साल ही चाहिए होगा, उसके लिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। उसको हमें पूरी सुरक्षित मात्रा में ही रखना होगा। एंड मान के चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, 20 लाख रुपए ठीक रहेंगे अगर आप अलग से रखना चाहते हैं इसके लिए। जी। ठीक, तो हम 20 लाख रुपए अलग से रखेंगे आपके बड़े बेटे के लिए। इसकी हम एफडी नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हम इसको 1 साल के लिए एक डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे। जी। ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करते हुए डेट में या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा सा ज्यादा मिलता है फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट, हाँ, दिस विल गिव यू एनीवेयर बिटवीन 6 to 7% राइट नाउ, एंड दैट इज नॉट बैड, क्योंकि इस 20 लाख रुपए में करीब 1 लाख रुपए और जुड़ जाएगा 1 साल के अंदर। तो समथिंग दैट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। फिर दूसरा 20 लाख जो है वो आप अपने छोटे बेटे के लिए डालें। वो भी इन्फ्लेशन से बढ़ता रहेगा, तो 7 साल में जो आज 20 लाख रुपए की डिग्री है वो 7 साल बाद शायद 30-35 लाख रुपए की होगी, तो हमें उसी रेट से उसको बढ़ाना होगा। एंड इसके लिए क्योंकि 7 साल का पीरियड है तो छोटा नहीं है, हम इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इस 20 लाख रुपए को हम 2 में बांटेंगे। एक तो आप 10 लाख रुपए डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट के एक म्यूचुअल फंड में, निफ्टी 50 सबसे सेफ रहेगा, और बाकी के 10 लाख आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड में डालिएगा। तो ये 10 लाख जो हैं वो करीब 22 लाख बन जाएंगे जो आपने निफ्टी 50 में डाले होंगे, और जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला होगा वो आपको शायद 9% देगा, तो वो 10 लाख बन जाएंगे करीब 18 लाख। मतलब 7 साल के बाद आपके पास करीब मोटा मोटा इस 20 का 40 लाख होना चाहिए, और फिर बचे बाकी के 40 लाख। इस 40 लाख को आपको यूज करना होगा फॉर योर रिटायरमेंट एंड योर फ्यूचर प्लानिंग। तो इसको भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला 10 लाख रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड जो आपको करीब 9% का रिटर्न देगा। फिर 20 लाख रुपए निफ्टी 50 में डालेंगे ताकि वो आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का रिटर्न दे, और बाकी के 10 लाख हम थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं, एंड हम इसको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे जो 12 की जगह ऑन एन एवरेज आपको 15% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन एक लंबे दौरान के बाद। जी। तो अगर मैं इसको देखूं और बोलूं कि 10 साल बाद कितना होगा और 20 साल बाद कितना होगा, अगर सिर्फ इसी अमाउंट को देखें और इसमें हम कुछ और नहीं जोड़ेंगे, कुछ और नहीं घटाएंगे, 10 साल बाद आपके ये 40 लाख करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए हो चुके होंगे, एंड 20 साल बाद यही 40 लाख रुपए करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपए हो चुके होंगे। इससे आप इंश्योर करेंगी प्रेरणा कि आप कम से कम अपने खर्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, शायद कुछ अपने बेटों के फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकती हैं इसी 40 में से, एंड आपको किसी भी और चीज में डिप नहीं करना पड़ेगा। आप इसी से आप शायद अपना रिटायरमेंट होम भी बना सकती हैं या रेंटल प्रॉपर्टी भी बना सकती हैं अपने प्लॉट पे, या कुछ लोन ले सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक सेफ पाथ पे ले जाएगी।
Thank you so much for being such positive energy, such courageous woman in the light of such difficulty. आप दोनों ने, मैं बोलूँगा सिर्फ आप ही ने नहीं, आप दोनों ने, आपके हस्बैंड ने और आपने इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली संभाला है. And I should acknowledge him and God bless his soul. And I know that you also recognize कि उन्होंने कितनी responsibly अपना फर्ज निभाया. And I'm sure you will do absolutely just as well, if not better. And all the best to you, your kids. Thank you so much, sir. किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी चाहिए हो, आपके पास मेरा ईमेल है, आप प्लीज बिना झिझक मुझसे पूछिएगा. एंड इट विल बी एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हेल्प यू. Thank you so much, sir. It's mean a lot for me right now. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ प्रेरणा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. Thank you, sir. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए. वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं. एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है. ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस.